हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में नहीं मिल रहे ऑक्सीमीटर, 5 गुना तक बढ़ गए दाम। तो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीमीटर की बड़ी मांग के बीच दवा की दुकानों में इनका स्टॉक तक खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कंपनियों ने 800 रुपये के ऑक्सीमीटर के दाम 5 गुना यानी 1800 से 4000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। दवा विक्रेता ऑक्सीमीटर नहीं मंगवा पा रहे हैं। तो कीमतों में उछाल के बाद चाइनीज ऑक्सीमीटर की खपत बढ़ गई है। ऑक्सीमीटर को उंगली पर लगाकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। इससे पता चलता है कि मरीज की स्थिति गंभीर है या नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट लेगी फैसला। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बिना वार्षिक परीक्षा करवाए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी सुझाव मांगे हैं। प्रदेश के शिक्षक संगठनों, शिक्षकों और अभिभावकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट व सेकंड टर्म की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार किया है। तो इसके अलावा 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थिति में सुधार होने पर लेने का प्रस्ताव भी बनाया गया है। उधर कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर अभी असमंजस है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में बिना मंजूरी नहीं होगी जल क्रीड़ाएं, नियम पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो हिमाचल प्रदेश में अब बिना मंजूरी पानी में होने वाली खेल गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। आवश्यक सुरक्षा नियम पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग ने साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबंध क्रियाकलाप प्रारूप नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। राजपत्र में मंगलवार को अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में जल क्रीड़ा को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 28 कोरोना संक्रमितों की मौत, एक दिन में रिकॉर्ड 2208 नए मामले। तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 28 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में एक दिन में रिकॉर्ड 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी में 5, शिमला में 3, ऊना में 2 और सिरमौर में भी 2 संक्रमितों की मौत हुई है। जबकि किन्नौर, चंबा और हमीरपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2208 लोगों के कोरोना टेस्ट जो रिपोर्ट है ये पॉजिटिव आई है। इससे पहले 20 अप्रैल को एक दिन में सर्वाधिक 1928 नए मामले आए थे। कांगड़ा में रिकॉर्ड 631 नए मामले आए हैं। सोलन में 266, मंडी में 294, सिरमौर में 247, ऊना में 179, चंबा में 114, कुल्लू में 103, हमीरपुर में 132, शिमला में 95, बिलासपुर में 87, किन्नौर में 43, लाहौल स्पीति में 17 नए पॉजिटिव आए हैं। वहीं मंडी के धर्मपुर में एचआरटीसी के 4 चालक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके चलते डिपो के सभी बस रूट 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को ऊना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केलांग, कल्पा और मनाली के अलावा प्रदेश में सभी जगह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से अधिक पहुंच गया। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम पारा भी चढ़ गया। सोमवार रात को प्रदेश में सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान नाहन में 18.9 डिग्री दर्ज हुआ। तो इसके अलावा बात करें तो हिमाचल में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो इसके अलावा टेम्परेचर जो रहा है कल का, तो ये देख सकते हैं आप, बिलासपुर में 36.5, कांगड़ा में 35.1, हमीरपुर में 35.7, मंडी में 35, सोलन में 34, चंबा में 33.1 और धर्मशाला में 27.2, शिमला में 26.8 रिकॉर्ड किया गया। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान और होम आइसोलेशन ड्यूटी देंगे हिमाचल के शिक्षक। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों को अब कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की पूछताछ के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण संस्थानों के बंद होने के चलते सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन के कार्यों में लगाने का फैसला लिया है। शिक्षा निदेशकों को सभी शिक्षकों तक इन आदेशों की जानकारी पहुंचाने को कहा गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सूचीबद्ध होंगे सभी संस्थाओं के भवन, सीएम जयराम ने दिए आदेश। तो कोविड समर्पित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक में सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से संबंधित
आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड रोगियों के लिए बिस्तर की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 5,000 करने का निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल की सीमाएं सील, बसों में आने वालों को भी कराना होगा पंजीकरण। तो कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात 10 बजे से नई बंदिशें लागू हो गई हैं। प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रशासन ने बैरियरों पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी हैं। 10 मई तक बाहरी राज्यों से आने वालों को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, फसल बीमा पर हो रहे खेल पर बीमा कंपनियों और बैंकों के प्रतिनिधि तलब। तो मुख्य सचिव अनिल खाची ने फसल बीमा के खेल पर बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों को मंगलवार को तलब किया। बैंकों ने बीमा कंपनियों पर इसका ठीकरा फोड़ना चाहा कि वे तो निर्देशानुसार प्रीमियम काटते हैं, क्लेम देना बीमा कंपनियों का काम है। वहीं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि अपनी गलती मानने के बजाय किसान और बागवानों की अज्ञानता को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस पर तल्खी दिखाई। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास, नालागढ़ हत्या मामला, दोस्तों ने दिया था नशे का इंजेक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ की कश्मीरपुर पंचायत के बासोवाल सुल्तानी गांव में 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों मृतक युवक के दोस्त हैं। हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए गए तीनों दोस्तों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने युवक को नशे का इंजेक्शन लगाया था। पुलिस अब मान रही है कि मौत का कारण नशे की ओवरडोज हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, उप निदेशक उच्च ने निदेशालय को भेजे शिक्षक नेताओं के लिखित स्पष्टीकरण। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर लिए गए फैसले की आलोचना करने पर शिक्षक नेताओं को जारी कारण बताओ नोटिस के लिखित स्पष्टीकरण उप निदेशक कार्यालय को मिले हैं। उप निदेशक उच्च शिक्षा ने इन 3 शिक्षक नेताओं के स्पष्टीकरण को निदेशालय को भेज दिया है। निदेशालय इन शिक्षक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता अर्थशास्त्र रुझाना स्कूल के अलावा संघ पदाधिकारी महावीर कैंथला, प्रवक्ता वाणिज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्टा कपूर और घनाहट्टी स्कूल में सेवारत प्रवक्ता राजनीति शास्त्र कैलाश ठाकुर को उप निदेशक कार्यालय की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। तो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास, उपभोक्ताओं को झटका, हिमाचल में बिजली खपत से तय होगी मीटर की सिक्योरिटी राशि। तो कोरोना संकट के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने जा रहा है। नई बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि में कुछ कमी करने के साथ साथ बिजली खपत के हिसाब से मीटर की सिक्योरिटी राशि तय करने का फैसला भी लिया गया है। पुराने कनेक्शन धारकों की 1 साल और नए की 6 से 9 माह बाद समीक्षा होगी। उपभोक्ताओं के औसत बिल के आधार पर सिक्योरिटी राशि तय की जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, बद्दी नालागढ़ 4 लेन के लिए तोड़े जाएंगे 415 मकान, सरकार देगी 2 गुना मुआवजा राशि। तो हिमाचल प्रदेश के बद्दी नालागढ़ 4 लेन की जद में 415 मकान आए हैं। इन भवनों के मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है। मूल्यांकन टीम इन मकानों का जो एस्टिमेट तैयार करेगी उसकी दुगनी राशि मकान मालिकों को दी जाएगी। राष्ट्रीय प्राधिकरण विभाग इस मार्ग को 39 मीटर चौड़ा कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना के चलते एचआरटीसी वोल्वो बसों में ऑक्यूपेंसी घटी। तो देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच एचआरटीसी ने वोल्वो बसों का संचालन सीमित कर दिया है। एचआरटीसी शिमला मंडलीय कार्यशाला तारा देवी की ओर से संचालित होने वाले 13 रूटों में से अब निगम महज 4 रूटों पर ही वोल्वो चला रहा है। तो वोल्वो की ऑक्यूपेंसी भी 40 से 50% रह गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, आईजीएमसी में अब जरूरी ऑपरेशन ही करेंगे चिकित्सक। तो कोरोना के मामले घटने के बाद होंगे छोटे ऑपरेशन। अस्पताल में रोजाना आ रहे औसतन 25 कोरोना केस। तो प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब ऑपरेशनों की संख्या में कटौती की जा सकती है। अस्पताल में केवल अति आवश्यक ऑपरेशन होंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बालकनी में आकर दिए दर्शन। तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मंगलवार को अपनी आवास के बालकनी में आकर दर्शन दिए। दलाई लामा के ट्विटर हैंडल में ये तस्वीर साझा की गई। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना मृतकों के दाह संस्कार शेल्टर का निर्माण कार्य रोका। तो राजधानी में कोरोना पीड़ितों की दाह संस्कार को लेकर नया संकट खड़ा हो गया है। कोरोना पीड़ितों की मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद नगर निगम ने शहर के कनलोग शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए अतिरिक्त शेल्टर बनाने का काम शुरू करवाया था, जिसे वन विभाग ने रोक दिया है। विभाग का कहना है कि एफसीए की मंजूरी के बाद ही वन भूमि पर काम करने की अनुमति मिलेगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल चंबा में आग से गौशाला और 3 मंजिला मकान राख, 60 लाख का नुकसान। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले
की ग्राम पंचायत बकानी के भजुलई गांव में मंगलवार को आग से लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। वहीं अग्निकांड में गौशाला भी जल गई, जबकि एक रसोई घर को भी आंशिक नुकसान हुआ है। अग्निकांड में करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश खाली सिलेंडरों की कमी, दिल्ली नहीं भेजी जा सकी ऑक्सीजन। तो दिल्ली सरकार को हिमाचल से ऑक्सीजन की खेप नहीं भेजी जा सकी। सिलेंडरों की कमी के चलते ऑक्सीजन की रिफिलिंग कंपनी नहीं कर पा रही है। मंगलवार को भी कालाअंब प्लांट में निजी जरूरत की ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे लोगों की कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों के लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जा रहे हैं और उनका भंडारण घरों में कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में दिक्कत न हो। यही कारण है कि कंपनी के पास खाली सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ सुबह की ताजा खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।